हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम से हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बहुत अच्छे से मैंने अलग अलग एग्जांपल्स आपको करके बताई। एक दो क्वेश्चंस भी मैंने उसी में हर एक जितने एग्जांपल्स उतने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। ठीक है, लो कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ जो आपका होमवर्क था। ठीक है, उनमें से कुछ क्वेश्चन जहां पे शायद आपको प्रॉब्लम आए वो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे इज रिक्वायर्ड। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे, फैराडे में इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, कितनी चाहिए टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को मैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव लिख लेता हूं। आपको कैल्शियम 2 पॉजिटिव से कैल्शियम बनाना है। ठीक है, क्लोराइड को साइड पे रखता हूं क्योंकि मुझे सिर्फ कैल्शियम बनाना है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बैलेंसिंग के हिसाब से हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक कैल्शियम बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ कैल्शियम बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल कैल्शियम बनाने के लिए आपको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 फैराडे चार्ज चाहिए। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे। 1 मोल कैल्शियम होता है बच्चों 40 ग्राम कैल्शियम। 1 मोल कैल्शियम होता है 40 ग्राम कैल्शियम। कैसे? मोल कॉन्सेप्ट यूज करो। किसी का भी एटॉमिक मास या मोलर मास ग्राम्स में लिखो, वही 1 मोल होता है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज 1 मोल ऑफ कैल्शियम। तो 40 ग्राम कैल्शियम बनाने के लिए 2 फैराडे चाहिए। 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे, 20 ग्राम के लिए 1 फैराडे। आंसर मतलब इसका आंसर 1 फैराडे होगा। इसका आंसर 1 फैराडे होगा। ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें शायद आप गलती कर लो। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। हाउ मच चार्ज इन कॉलम्स। अब कॉलम्स में निकालना है, कोई नहीं, हम पहले फैराडे में निकालेंगे। 96500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम्स आ जाएगा। 1 फैराडे 96500 कॉलम्स ही तो होता है। कहा जा रहा है रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O टू O2। 2 मोल्स ऑफ H2O से आपने O2 बनाना है। 2 मोल्स ऑफ H2O से आपने O2 बनाना है। ठीक है, मतलब O-2 चार्ज से 0 चार्ज में लाना है ना, -2 से 0 चार्ज में लाना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड जो भी हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर होगा बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर होगा। एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, 4 फैराडे। 4 फैराडे इज आंसर। ठीक है, अगर 2 मोल्स ऑफ वाटर का O2 बन रहा है, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ वाटर का अगर O2 बन रहा है तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो इसकी भी सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा। H2O से क्या बनाना है? O2। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करके देख लो। H2O का बनेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस। H पॉजिटिव जाएंगे कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनेगा। H पॉजिटिव H2 और OH नेगेटिव एनोड पे जाके O2। वो रिएक्शन हम कल कर चुके हैं, मतलब ऐसी रिएक्शन बननी है। ठीक है जी, ऐसी रिएक्शन बननी है। अब बैलेंस कर लेते हैं इसको एक बार। 2 मोल्स हाइड्रोजन वाटर बोले हुए हैं, रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर। बैलेंस कर लें इसको। 2 ये आगे, 2 ये आगे। चलिए, अब बताइए जी कितने इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर हो रहा है। आप सिर्फ ऑक्सीजन को देखो क्योंकि हमें ऑक्सीजन का ही ध्यान रखना है। यहां पे -2 चार्ज है ऑक्सीजन का, यहां पे 0 चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन लूज हो रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन गेन लूज हो रहे हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन लूज हो रहे हैं, 4। ठीक है जी, एक ऑक्सीजन के लिए 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के लिए 4 फैराडे का हेर फेर हो रहा है यहां पे, 4 फैराडे का। ठीक है जी, 4 फैराडे का हो गया 4 × 96500 कॉलम्स। 4 × 96500 कॉलम्स। ऐसे इसका आंसर निकालना था। सिंपल सी बात बच्चों, बैलेंसिंग नहीं आती तो क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। सिंपल, बैलेंसिंग नहीं तो क्वेश्चन नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी से चलते हैं अगले टॉपिक पे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के साथ ही रिलेटेड है और समझ लो आपका यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक आध क्लास और में यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे लॉज। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ लॉज हैं। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो ना, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, जब एनोड कैथोड पे क्लोरीन या हाइड्रोजन या गैस कोई भी
मेटल बन रहा है उसके लिए कुछ लॉज फॉलो करने हैं। फेरेडे जिसने चार्ज की डेफिनेशन दी थी उसकी बात कर रहे हैं, उसने कुछ लॉज दिए थे, 2 लॉज, 2 लॉज। ठीक है, मैं बोलते जाऊंगा, आप लिखते जाना। सबसे पहले लिखोगे फेरेडेज फर्स्ट लॉ। फेरेडेज फर्स्ट लॉ हेडिंग में लिखोगे आप। फेरेडेज फर्स्ट लॉ सेज दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, Faraday's first law says that the amount of substance deposit at particular electrode, particular electrode पे amount deposit हो रहा है ना, जैसे हमने NaCl की एग्जांपल ली तो क्लोरीन डिपॉजिट हो रहा था एनोड पे और सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा था कैथोड पे। कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा फर्स्ट लॉ बताएगा। फर्स्ट लॉ कहेगा जितना चार्ज सप्लाई करोगे, जितने टाइम के लिए जितनी करंट सप्लाई करोगे उतना अमाउंट डिपॉजिट होगा। फर्स्ट लॉ में एक बार पूरी डेफिनेशन बोलता हूं, आप लिखिए। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, Faraday's first law says that the amount of substance deposit is directly proportional to charge supplied. The amount of substance deposit is directly proportional to charge supplied. W is directly proportional to Q. ये है फर्स्ट लॉ, Faraday's first law. W है बच्चों मास इन ग्राम्स, वेट इन ग्राम्स। जो भी अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे या एनोड पे कहीं पे भी, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा सोडियम मेटल या क्लोरीन गैस या कोई भी, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा ग्राम्स में, कितना चार्ज सप्लाई करोगे। ये है बच्चों चार्ज इन कॉलम्स, ये है चार्ज इन कॉलम्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, क्योंकि चार्ज की यही डेफिनेशन होती है। ये है वेट इन ग्राम्स। ये सब लिखना जरूरी है, डायरेक्ट फॉर्मूले देख के चल नहीं पड़ना। मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करते हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं वीडियोस, ठीक है, फॉर्मूले निकाल रहे हैं, ठीक है, फिर दड़ादड़ एमसीक्यूज, कभी सीट नहीं निकलेगी। और चलो ऊपर वाला करे निकल जाए सीट निकल भी गई तो अच्छे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनोगे, फॉरवर्ड होने की कोशिश करते रहोगे। कॉन्सेप्ट समझो ना, ये है क्या, थोड़ी सी वैल्यूज वहां पे चेंज कर दी होंगी बस, वहां पे कॉलम्स में चार्ज नहीं दिया होगा, फिर क्या करोगे। वेट ग्राम्स में नहीं होगा, केजी में होगा तो ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, नहीं तो गलती हो जाएगी। W है वेट इन ग्राम्स, I है करंट इन एम्पियर्स। करंट भी आगे पीछे दे हो सकती है, खासकर कंप्यूटर एग्जाम में, वैसे ये एम्पियर्स में करंट है। और T है बच्चों टाइम इन सेकेंड्स। T टाइम है लेकिन सेकेंड्स में। अब आपको टाइम आवर्स में दिया हो सकता है, मिनट्स में दिया हो सकता है, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। एंड W इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, इक्वल टू लगाइए, तो आप एक कांस्टेंट लगाओगे Z या Z इंटू I इंटू टी। कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, कितनी करंट, कितने टाइम के लिए, और एक ये Z आपको कांस्टेंट यहां पे लगाना पड़ेगा। Z होता है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z is electrochemical equivalent, electrochemical equivalent। Z की वैल्यू होती है एटॉमिक मास अपॉन NF। ये Z की वैल्यू होती है एटॉमिक मास अपॉन NF। जिसका भी क्लोरीन का है तो फिर क्लोरीन का मोलर मास यूज करना। सोडियम मेटल, सोडियम का एटॉमिक मास अपॉन N है, N नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, याद रखिए। यहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस, वही ऑक्सीजन स्टेट कितनी है उसकी बैलेंसिंग के हिसाब से। F वही फेरेडेज कांस्टेंट 96500 कॉलम्स। ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, एटॉमिक मास अपॉन N, अगर मैं सिर्फ एटॉमिक मास अपॉन N लिखूं ना, ये इक्विवेलेंट वेट बनता है बच्चों, दिस इज इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और F फेरेडेज कांस्टेंट 96500 कॉलम्स। ये 1 कॉलम का एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। 1 कॉलम चार्ज के साथ कितना एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट आता है, ये वो है। ठीक है, तो ये लगा के फॉर्मूला आराम से न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, सिंपल। फेरेडेज फर्स्ट लॉ। जल्दी से फेरेडेज सेकंड लॉ करते हैं, ठीक है, और जल्दी से खत्म करते हैं, आज क्वेश्चन ज्यादा करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए। फेरेडेज सेकंड लॉ, फेरेडेज सेकंड लॉ। ठीक है, लिखिए, मैं आपको लिखवाता हूं। Faraday's second law states that
if same charge is supplied to different electrodes, Faraday's second law states that if same charge is supplied to different electrodes, then the amount of substance deposit is directly proportional to its equivalent weight. डेफिनेशन लिखो और जल्दी से देखो। यहां पे मान लो ये कॉपर है, मान लो यहां पे आयरन इकट्ठा हो रहा है, मान लो यहां पे सिल्वर इकट्ठा हो रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं और सबको सेम चार्ज दे रहे हैं। फर्स्ट लॉ कह रहा है जितना चार्ज दोगे उतना अमाउंट डिपॉजिट होगा। फर्स्ट लॉ कह रहा है जितना चार्ज दोगे उतना अमाउंट डिपॉजिट होगा। फर्स्ट लॉ कह रहा है जितना चार्ज दोगे उतना अमाउंट डिपॉजिट होगा। लेकिन अब अगर अलग अलग इलेक्ट्रोड है, अगर मैं सेम चार्ज सबको दे दूं तो क्या सेम अमाउंट डिपॉजिट होगा? ये तो पक्का है, ज्यादा चार्ज ज्यादा अमाउंट। लेकिन क्या बराबर अमाउंट, बराबर चार्ज बराबर अमाउंट? नहीं। इसका अमाउंट इसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा, इसका अमाउंट इसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, है ना? सब में यही फॉर्मूला लगेगा ना, Z इंटू आई इंटू टी। W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। आई सेम, टी सेम, आई सेम, टी सेम, Z पे ही डिपेंड करेगा। Z क्या है? एटॉमिक मास अपान NF। इधर भी Z क्या है? एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास अपान NF। FF फिर सेम, FF फिर सेम, तो क्या बच गया? एटॉमिक मास अपान N, मतलब इक्विवेलेंट वेट बच गया, इक्विवेलेंट वेट बच गया। ठीक है, तो यही सेकंड लॉ कह रहा है द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, जब सेम चार्ज दोगे तो द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। द अमाउंट ऑफ आयरन डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। लेकिन ये तब जब सेम चार्ज दे रहे हो। ठीक है जी, कोई दो ले लो, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू, अगर इनमें कोई कांस्टेंट भी है तो कांस्टेंट डिवाइड करके कैंसिल हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया कब? बार बार बोल रहा हूं, जब सेम चार्ज सप्लाई करोगे तो। अगर एक का अमाउंट पता है तो दूसरे का अमाउंट निकाल सकते हो, एक का अमाउंट पता है दूसरे का अमाउंट निकाल सकते हो। बस फैराडेज लॉस खत्म हो गई। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट नॉर्मेलिटी में रिवाइज करवाया था, अब फिर से रिवाइज हो रहा है। इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, उसका एटॉमिक वेट 63.5 अपॉन 2, क्योंकि कॉपर जनरली अभी तक इस पूरे यूनिट में 2 पॉजिटिव आया है। सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 अपॉन 1, Ag1 पॉजिटिव होगा, उसकी ऑक्सीजन स्टेट। ऐसे इक्विवेलेंट वेट निकालोगे। बाकी बच्चों क्वेश्चन से ही बात बनेगी। क्वेश्चंस होमवर्क सेंड करता हूं, वो क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और मुझे सेंड करते जाइए। जो जो क्वेश्चन नहीं निकल रहे तो ऑनलाइन सेशन करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।